ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। वैसे ऊपर से जो आपका शरीर दिख रहा है, इसी के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य, अपना जीवन इत्यादि के बारे में एक दूसरे से पूछताछ करते रहते और उसी में संतुष्ट हो जाते। क्यों, आपका ठीक है? बिल्कुल ठीक है, सब राम राज है, ये कह देते हैं। लेकिन भीतरी व्यवस्था के अनुसार सोचते हैं, वज्र विशुद्ध नाराज संहनन भी क्यों ना हो। रोग का तो काम ही नहीं जन के लिए। ऐसे भी महापुरुष 63 सदा का पुरुष होते हैं, उनमें नारायण आदि का नंबर आता है। कोई रोग की बात ही नहीं, कोई सिर दर्द है ही नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बेटे बेटे लुढ़क जाते हैं। इसको क्या कहे? आयु खैन मरणम। आयु अपने आप में वह तत्व है, देखने को उपलब्ध नहीं होता, लेकिन उसी की माया है जो कुछ भी ऊपर देखने में उपलब्ध हो रही, यही का यही पड़ा रह जाएगा। सुनते हैं ऐसा शरीर पड़ा रहता है, बड़ा विस्मय होता है। जैसे कल भी एक आता विस्मय, आश्चर्य होता है। असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक वह नौकर ज्यों का त्यों बना रह सकता है, ऐसा आगम में कहा है। ये काल बहुत बड़ा होता है। एक प्रकार से छद्मस्तों की अपेक्षा से अनंत कह दे तो कोई अन्युक्ति नहीं हुई, किंतु उस नौकरी की भी स्थितियां हुआ करती है। वो स्थितियां तब तक कायम रह सकती है और उससे बदबू भी नहीं आ रही है शरीर, और वह मिल जाता है। खनन के रूप में, अवशेष के रूप में भी आज विज्ञान लगा हुआ है, और वह कभी खोज करता है तो 10 मीटर की काया, 15 मीटर की काया, 20 मीटर की काया, इस काया को फीट में निकाल देते हैं तो 100 से भी आगे बढ़ जाती उसकी गिनती। अभी तक वह ज्यों का त्यों, बाकी सब राख हो गया, लेकिन हड्डी का वो पुतला वो क्यों नहीं समझता? उसकी भी उम्र है, उसके भी एज है, उसका मन वचन का है कि योग की चेष्टाओं के द्वारा जो नौकरों का ग्रहण हुआ, आश्रय हुआ, वह संघातन के साथ इतना दीर्घ काल तक रह सकता है, उसका परिसातन नहीं होता, उसमें किसी प्रकार से बिखराव नहीं होता। आज का विज्ञान इन पहाड़ों के बारे में भी उम्र को निकालता रहता है, उसमें हजारों वर्ष की बात ही नहीं आती।
लाख वर्ष की बात ही नहीं आती। करोड़ों अरबों वर्ष के पहले वह परिणमन हुआ भूकंप आदि के माध्यम से। बड़े बड़े गगनचुंबी पर्वत देखने को मिलते हैं, वहीं के वहीं पाताल भी मिलता। इधर देखो तो खाई ऐसी जैसे खाने के लिए दौड़ रही, कोई झांक नहीं सकता उसमें। और ऊपर देखो तो दिखता ही नहीं, आसमान ही नहीं दिख पा रहा इतना। किंतु आयु जब समाप्त हो जाता है तो वह पहाड़ भी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाए वहीं के वहीं, और वह खाई पुनः अपने पर्वत के रूप में उदय को प्राप्त हो जाए। आप इसमें क्या योगदान दे रहे बताओ? लिख लो भैया, कोई योगदान देता है तो। हाँ, और वो खरमो कितनी भी लगा दो वो बन ही नहीं सकता। आश्चर्य होता है इस शरीर में यह जीव कैसा टिका है। नवद्वार बहे जिनकारी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 द्वार इसमें हैं, किंतु और खुले हुए द्वार हैं। यह आत्मा भागना चाहे तो भाग तो सकते, नहीं भाग सकता, क्योंकि भीतर तो सूक्ष्म काया, सूक्ष्म आयु कर्म विद्यमान है। उसके उदय के कारण इसकी शरीर की रचना ऊपर से अवतारिक की होती है। भीतर कई प्रकार की व्यवस्था इसकी है, लेकिन वह सूक्ष्म आधारित है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो रुग्ण अवस्था में भी वर्षों तक कोई व्यक्ति दवाएं खाते खाते निकालता है, और किसी को दवाई नहीं भी मिले तो खांसते खांसते कई वर्षों निकालते हैं, लेकिन दवाई के बिना भी उसका शरीर चल रहा है। सेठ साहूकारों का एक एक मिनट में दवाई बदल रही है। सुन रहे हैं 4-4, 5-5 लाख के इंजेक्शन भी आ गए हैं। कोई अपने आप को बचना है तो देख लो भैया। हाँ, बड़े व्यक्तियों की बड़ी दवाइयां हो, लेकिन बड़ी उम्र हो तो। कल सुन रहे थे, अब महाराष्ट्र वाले सुन लो, कह रहे हैं कि भारत में महाराष्ट्र वाले कहीं किसी अन्य राज्य में न जाएं। नहीं समझे? सीली कर रहे बताते, गाड़ी में नहीं जा सकते, विमान भी नहीं जा सकते, बसें नहीं जा सकती, वो नहीं जा सकते। हो गया हो गया। अब मेला यहाँ होने वाला है तो वह महाराष्ट्र वालों के लिए टिकट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा क्या पता। मिल जाएगा, लेकिन लाभ तो कम से कम उन लोगों ने 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक खूब ले लिया है। यहाँ पर दूसरों को नंबर ही नहीं मिल पाया। कमेटी वाले अपने अपने रूम जो है, अपने अपने घर खोल ही नहीं पाए। ये किसी किसी को अच्छे जो है वीआईपी रूम मिल जाए, और वो कहते हैं हमें रूम की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे लिए 3 सेट अच्छे है। लाभ हो गया उनको।
हाँ हाँ बिल्कुल, पत्रिका निकालो। तो ये सब कर्म के द्वारा खेल हो रहा है, इसके बारे में जो तथ्यपूर्ण है, अकाट्य है, इसको किसी प्रकार से हम परिवर्तित नहीं कर सकते। कथनचित आयु कर्म ऐसा ही एक तत्व है, उसके कारण इसके जीवन वर्तमान में विज्ञान इसको एज क्या है बता दो, वो कहते हैं आयु कर्म क्या है, मैटर। आयु कर्म को आप भले मैटर कर सकते हैं, लेकिन आयु को तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो लाइफ की पहचान है। हाँ, आयु के बिना जीवन नहीं, इसलिए लाइफ को ही उन्होंने आयु का नाम दे दिया, ये जीवन है। और हमारे आचार्यों ने पहले ही लिखा है, सर्वज्ञ देव ने पहले से ही इसको कहा है कि सिद्धान जीवा, सिद्ध जीव नहीं, क्योंकि आयु कर्म आयु प्राण के माध्यम से जीने वाला ये सब जीव हैं। ये सिद्ध बन सकते हैं, किंतु आयु कर्म के अभाव में बन सकते हैं। एक समय पर यदि मान लो आयु कर्म का उदय नहीं रहा, तो आप यहाँ रह नहीं सकते, आप मुक्त हो जाएंगे। एक साथ एक समय में 108 सिद्ध होने की संभावना बताई आगम में। एक समय में एक जगन और एक समय में 108 संभव है। उस 108 समय में 108 मुनि महाराज जाते हैं, इस वजह से 108 उपाधि दी वो गई। हाँ, क्षपक श्रेणी में, उपशम श्रेणी में तो 54 की संख्या बताई, और क्षपक श्रेणी में ये उससे दुगनी बताई, 108 होता है। तो ये आश्चर्य होता है। हम इसको नहीं समझते हुए और इसकी व्यवस्था को नहीं समझते हुए विशेष अपने कर्तृत्व को लगाते हैं, कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। प्रभु से प्रार्थना है, हे प्रभु, भीतरी यह चेष्टा, भीतरी यह व्यापार, अंतरंग में जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसके पीछे जो उपादान काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हमारा यथार्थ श्रद्धान हो प्रभु। और वह जा रहा है जाने दीजिए, मिल रहा मिलने दीजिए, लेकिन प्रभु आप तो हमेशा हमेशा हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। आप कहीं आप वैसे वीतराग हैं, यहाँ छोड़ करके दूसरे रूम के लिए जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ पर विराजमान हो जाए। क्या है ये, कौन सी कुटिया है? नहीं, ये बिल्कुल बढ़िया है। जिस प्रकार आयु कर्म इधर उधर भाग नहीं सकते, उसी प्रकार श्रद्धान में यदि हम ग्रहण कर लेते हैं प्रभु को, तो वो किसी प्रकार से वहाँ से स्थानांतरण नहीं हो सकता। यह जब तक मुक्ति ना हो तब तक इस प्रकार की आस्था जिनकी बनी रहती है, उनके लिए बार बार नमस्कार करते हैं शास्त्रकारों ने कि वह महान भव्य आसन्न भव्य है। एक भव के बाद देव, देव के बाद पुनः मनुष्य, मनुष्य के बाद जब तक मुक्त नहीं होता तब तक वह यूं लेता रहता है 7-8 भव में। यदि वह संलिग्न होती है तो पक्का हो जाता है। ऐसा टिकट यदि खरीदना चाहे तो देख लो। अहिंसा परमो धर्म की जय।